कर्म प्रधान विश्व करी राखा। विश्व में शुभ शुभ रचनाओं की जिम्मेदारी कर्म पर आती है। विश्व में कर्म ही सब कुछ है। अब मनुष्य का कर्म सत्कर्म है, जो भगवान के प्रति समर्पण द्वारा आपको अपने घर की ओर ले चले, अपने सहस्वरूप की ओर ले चले, आपको अपने स्वरूप का दर्शन और स्थिति दिला दे, आपको पूर्ण कर दे। वह पुण्य कर्म और पतन के गर्त में ले जाए, वह पाप कर्म कहलाता है। संसार में कितना ही कुछ हो जाए, एक दिन सब छोड़कर जाना ही होता है। क्यों न वह कर्म करें जिस पर भगवान सदैव आगे पीछे रक्षक के रूप में खड़े रहें। प्रायः लोग कहते हैं यह सब हमारे कर्म में नहीं है, हमारे भाग्य में ऐसा कहाँ। किंतु यदि मनुष्य शरीर मिला है तो आपका भाग्य पूर्ण है। इसके अतिरिक्त कर्म में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ा भाग्य तो उसी दिन से है कि अधम योनियों में भटकते भटकते आप इस घाट पर पहुंच गए कि मनुष्य तन मिल गया। भले ही वह भिखारी की स्थिति में मिला हो या सम्राट की स्थिति में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य कर्म का निर्माता है। इसलिए शरीर का उपयोग भली भांति समझ बूझ करके करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। एक था केवट लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई ले यसीचा। लोक और वेद दोनों में उसका स्थान निम्न था, किंतु राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में पवित्र पुरुष हो गया। केवट भक्त शिरोमणि हो गया। आज बड़े आदमी किसी गरीब को अपनाते हैं तो कहते हैं तुम हमारे हो, थोड़ी दूर बैठ जाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। राम अपनाते हैं तो अपना रामत्व प्रदान कर देते हैं, अपनी भगवत्ता में समाहित कर लेते हैं। भगवान ने कहा तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना भाई भरत हमारा घर तुम्हारा घर है, सदा आते जाते रहना। राम ने उसे सीने से लगाया। गुरु वशिष्ठ का चरण स्पर्श केवट करने लगा तो वशिष्ठ जी ने भी उसे गले लगाया। जब भी अयोध्या में केवट पहुंचा, भरत के समानांतर उससे भी आसन मिलता था। जो जस करें से तस फल चाखा। बाल्यकाल से उसने सोचना आरंभ किया कि कुछ कर्म में नहीं है, ना इस पार से उस पार करते रहते जाएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वज नाव चलाते रहे, खटो खाओ मर जाओ, बस इतना ही जीवन है या अन्य कोई रास्ता है, उसकी समझ में आ गया। वह चिंतन करने लगा। राम के वियोग में वह नाव चलाना ही भूल गया। भगवान ने उसके प्रेम का प्रवाह देखा। रास्ता बदलकर प्रभु उसके पास आए, उठा लिया, हृदय से लगा लिया, चरण भी धुला लिया और केवट भुवन भूषण बन गया। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है, न कि पूर्वकृत संस्कारों का दास। लंका अभियान में सागर संतरण की समस्या आई। विभीषण ने भगवान राम को समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना का परामर्श दिया। भगवान कुश की चटाई बिछाकर बैठ गए। लक्ष्मण को यह अच्छा न लगा। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, भाग्य तकदीर होनहार संस्कार मुकद्दर प्रारब्ध इत्यादि दैव के पर्याय हैं। भाग्य में नहीं लिखा है तो हाथ जोड़ने से लिख उठेगा। दैव तो कायरों के मन की वैसा की है। आप धनुष उठाइए, समुद्र ही सुखा दीजिए। भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा ही होगा, पहले हमें नीति का पालन कर लेने दो। 3 दिन उन्होंने नीति का पालन किया और चौथे दिन ज्यों ही बाण का अनुसंधान किया, समुद्र एक स्वरूप धारण कर प्रस्तुत हुआ। उसने उपाय बताया कि आपकी सेना के 2 युवक नल और नील विश्वकर्मा के बेटे हैं। उनके स्पर्श से पत्थर जल पर तैरने लगेंगे। आप द्वारा निर्मित इस सेतु से संपूर्ण सेना सागर पार हो जाएगी और आपका यह सेतु अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। संजनों वस्तुतः संसार ही समुद्र है, ब्रह्म आश्रमयी प्रवृत्ति ही वानरी सेना है। भगवान इस सेना के संरक्षक हैं, अनुभव के द्वारा सदैव साथ हैं। नल और नील नियम और नाम हैं। नाम को जब आप नियमित रूप देते हैं तो वह भवसागर पर तैरने वाला हो जाता है। आपको हर संकल्प संसार की अभिवृद्धि करने वाला
डुबोने वाला है, किंतु नाम जब नियमित रूप से लेते हैं तो वह हर संकट भगवान के नाम से ओत-प्रोत होने लगता है। नाम का इतना जप करो कि नियमित रूप लेने श्वास में प्रवाहित हो जाए। जहाँ स्वर निरोध की स्थिति आई, संकल्प कर जिस क्षण शांत हुए, स्वर स्थिर हुआ, इस निरोध के साथ ही इसकी ओट में जो सत्ता छिपी है उसी का नाम राम है। जे रामेश्वर दर्शन करिहं, चेतन तरि मम लोक सिधरिहं। सृष्टि में कभी भी कोई मनुष्य पार होगा तो यही सेतु है, राम नाम जप सेतु। सज्जनों नर्तन भव वारिज कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज यश पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए जहाज है। भगवान की अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। सदगुरु की वट है, मानव तन का यह साज दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर जो भव सागर नहीं तर जाता वह किस निंदक है। करने से कतराता है, कामचोर है, कल पर टालता है, मंदमती है, बुद्धि का हल्का है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाव। ऐसे शुभ कर्म करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो अविनाशी पद भगवान का धाम है। वह आपका ही छिपा हुआ स्वरूप है। आपका अनंत जीवन और शाश्वत शांति का पद है। उसे पाने के पश्चात पुनः कोई कामना, कोई अभाव नहीं रहेगा। अशुभ कर्म करके आप भवाटवी में भटकेंगे। अपार संस्कृति का भ्रमण, सौभाग्य से आपको मानवता मिला है तो विश्व का सर्वोत्कृष्ट कर्म नियत कर्म करके लोक में समृद्धि और परलोक में शाश्वत शांति के उपभोक्ता बन सकते हैं। जासु नाम भव भेषजा, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल